स्टूडेंट्स का इस वीडियो सेशन में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। और आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो सेशन में हमने कवर किया था क्वेश्चन नंबर 6 टू लेकर के 8 तक के, यानी कि 6, 7 एंड 8 क्वेश्चन को हमने कवर किया था लास्ट वीडियो सेशन में। यदि आपने अभी तक उस वीडियो सेशन को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको शुरू से ही सब कुछ, यानी कि सभी तरह की सभी वीडियोस जो भी अभी तक मैं अपलोड कर चुका हूं वहां पर आपको अवेलेबल मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको बहुत ही अच्छे से समझते हुए चलेंगे और काफी अच्छे से इसको करेंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है कि यदि बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल f(x = x³ - 3p(x² + qx - r) के मूल समांतर श्रेणी में है, यानी कि रूट्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, तब p, q तथा r के मध्य संबंध ज्ञात करना है। देन वी हैव टू कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन p, q एंड r। ये हमें दिया है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को करने के लिए जो मैंने 3 रिलेशन आपको बताए थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होता है c/a, एंड अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा इक्वल टू होता है -d/a, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा होता है -d/a। तो इन तीनों का रिलेशन का हम यूज करेंगे, इनका प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा कि सबसे पहले हम जो हमारा पॉलिनोमियल है उसको लिख लेते हैं। तो ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 9 और यहां पर लिख देता हूं इसका आंसर। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला है, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होता है हमारा कि जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको हम लिखते हैं। तो यहां पर देखिए x³ - 3px² + qx और माइनस के r। और इसकी नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसकी कंपैरिजन करते हैं। किससे करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल से। तो यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या है हमारी, ax³ + bx² + cx और प्लस d से क्या करेंगे, तुलना से क्या करेंगे, तुलना करने पर। तो यहां पर तुलना करेंगे तो यहां पर a की वैल्यू क्या होगी, यहां पर a की वैल्यू आएगी, a का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x³, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। b की वैल्यू यहां से क्या आएगी, कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब -3p। और इसी तरह से c की वैल्यू आएगी यहां से कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि q, और d की वैल्यू यहां से आएगी जो हमारी कांस्टेंट टर्म है। तो यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या है, r है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रिलेशन का यूज करेंगे। ये वाला जो फर्स्ट रिलेशन है इसका हम यूज करने वाले हैं, तो इसका यूज करेंगे। तो यहां देखिए फर्स्ट रिलेशन क्या है हमारा, यहां लिखिए सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, -b/a, ये होता है। तो यहां देखिए सबसे पहले हम वैल्यू पुट अप करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। लेकिन एक चीज यहां समझने वाली बात है कि यहां पर जो इसमें दिया है क्वेश्चन में, यह दिया है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके 3 रूट हैं। इसके क्या है, 3 रूट हैं, और 3 रूट में क्या है, तीनों के तीनों रूट क्या है, ये समांतर श्रेणी में है। तो सबसे पहले हमें यहां पर समझना है कि समांतर श्रेणी होती क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होती क्या है, जिसको एपी बोला जाता है। तो देखिए एपी क्या होती है कि ऐसी श्रेणी जिसके मूलों का अंतर या जिसके जो पद हैं उनका जो अंतर है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। कि सपोज मैं यहां पर एक मान लूं a - d, a एंड a + d, मैंने क्या मान लिया कि ये 3 पद हैं, 3 टर्म हैं, किसमें है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो देखिए इनका अंतर समान होता है या नहीं, तो ये चीज हम चेक कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, अंतर निकालने के लिए, डिफरेंस निकालने के लिए टर्म्स का क्या करेंगे कि जो सेकंड टर्म होती है उसमें से फर्स्ट टर्म घटा देते हैं, जो थर्ड टर्म होती है उसमें से हम सेकंड टर्म को माइनस कर देते हैं। और यदि ऐसा करने पर दोनों का डिफरेंस क्या है, सेम आ जाए, समान आ जाए, तो दैट विल बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहां देखिए
ए में से मैं घटाता हूं ए माइनस डी घटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, ए से ए कट हो जाएगा, डी आया इन दोनों का डिफरेंस। अब यदि मैं इसमें से इसको घटाता हूं यानी कि ए प्लस डी में से ए घटाता हूं तब भी इसका डिफरेंस क्या आया, डी आया। तो इसका मतलब यदि मैं तीन टर्म ये मान लूं तो ये तीनों की तीनों टर्म क्या होंगी, समांतर श्रेणी में होगी, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो जब भी हमें समांतर श्रेणी की बात कही जाएगी और तीन टर्म की बात कही जाएगी तो वहां पर हम इन तीनों टर्म्स को ले सकते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि गिवन रूट्स आर इन एपी। इस तरह से लिख सकते हैं, या इंग्लिश में लिखें या फिर हिंदी में लिखें कि दिए गए मूल किसमें है, समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ क्या होगा कि गिवन रूट्स आर इन एपी। तो हमने मान लेंगे कि गिवन रूट्स आर इन एपी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर गिवन रूट्स क्या होंगे, हमारी अल्फा की जो वैल्यू होगी वो होगी ए माइनस डी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, और बीटा की वैल्यू होगी ए और गामा की वैल्यू होगी ए प्लस डी। यानी कि तीन टर्म मैंने बताई थी कि समांतर श्रेणी में इस तरह से लेते हैं। तो ये हमारी अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू हो गई। तो अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा की तीनों वैल्यू यहाँ से यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अल्फा का मान क्या होगा, ए माइनस डी, प्लस बीटा का मान क्या होगा, ए होगा, प्लस गामा का मान क्या होगा, ए प्लस डी होगा, और इज इक्वल टू माइनस बी का मान ऊपर से लिखेंगे, यहाँ से देखो ए बी सी डी का मान यहाँ से लिखेंगे। तो बी का मान क्या होगा, माइनस का 3p है तो प्लस का हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस है पहले से। तो 3p अपॉन ए का मान क्या है, यहाँ से 1 है, 3p अपॉन 1। अब यहाँ देखिए क्या क्या करता है वो देख लीजिए। तो d से यहाँ पर d कट जाएगा और यहाँ होगा a, ये एक a मिलकर के कितने हो जाएंगे, 3a हो जाएंगे, यानी कि 3a इक्वल टू क्या होगा, 3p। तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर एक रिलेशन हो जाएगा हमारा a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू p। ये एक हमारा रिलेशन आ जाएगा। अब इस रिलेशन का हमें यूज करना है, इस रिलेशन का हमें क्या करना है, प्रयोग करना है। तो अभी यहाँ पर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि बोर्ड पर थोड़ी स्पेस कम है तो मुझे यहाँ पर रब करनी पड़ेगी चीज़ों का। तो इसका यहाँ तक का एक आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ देखिए, ये वाला जो रिलेशन है मैं यहाँ पर साइड में लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं साइड में इसको लिख लेता हूँ कि a इक्वल टू हमने निकाला है p। इसको एक नंबर 1 रिलेशन मैंने लिख लिया और बाकी चीज़ों को मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ से मैं रब कर देता हूँ सो दैट मेरे को थोड़ा सा लिखने का स्पेस मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने इसको रब किया है। अभी हमें नेक्स्ट रिलेशन हमारा क्या है, हमने पहले वाले रिलेशन का यूज कर लिया है, अभी इस वाले रिलेशन का भी यूज करते हैं। इसमें एक खास बात है इस क्वेश्चन में कि इसमें तीनों के तीनों रिलेशन का आपको प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पर सेकंड रिलेशन क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या है, सी अपॉन ए। तो यहाँ से अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू मैंने क्या बताया था, यहाँ पर बताया था ना कि अल्फा की वैल्यू क्या लेते हैं, ए माइनस डी, बीटा की वैल्यू क्या लेंगे, ए, और गामा की वैल्यू लेंगे ए प्लस डी, ये मैंने आपको बताया था। तो देखिए ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। देखिए क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है, ए माइनस डी इंटू बीटा का मान ए, तो ए यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा, प्लस बीटा का मान अगेन ए तो मल्टीप्लाई में, इंटू गामा का मान ए प्लस डी लिख देंगे। इसी तरह से प्लस गामा का मान ए प्लस डी और यहाँ से अल्फा का मान ए माइनस डी। तो इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखें क्यू है, अपॉन ए की वैल्यू अगेन क्या है, यहाँ पर 1 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तीनों के तीनों फॉर्मूले का यानी कि यूज करेंगे। समांतर श्रेणी है तो एक पर्टिकुलर टर्म्स को हम लेंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये क्या है, एपी में है। तो इनको मान लेंगे अल्फा बीटा गामा और इनकी जगह अल्फा बीटा गामा की जगह ये वैल्यू पुटअप करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है, एकदम समझने वाला स्टेप्स है, आपको एकदम इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं वो करना है, एकदम सिंपल स्टेप्स है, एक के बाद एक स्टेप मैं आपको बताते जा रहा हूँ। यदि इससे कोई प्रॉब्लम होगी तो अगेन आई विल रिवाइज। तो यहाँ देखिए
ए की मल्टीप्लाई इसके अंदर खोल दीजिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए डी और प्लस इस ए की मल्टीप्लाई इसके अंदर ए स्क्वायर प्लस ए डी और यहाँ से प्लस जब भी एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि a प्लस बी और a माइनस बी यदि मल्टीप्लाई में हो तो क्या होता है कि दोनों का स्क्वायर का क्या कर देते हैं, डिफरेंस कर देते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम क्या, ए स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, और इज इक्वल टू क्या होगा क्यू। तो यहाँ से देखिए कुछ चीज कट होगी, जैसे कि एडी से एडी हमारा कट हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए क्या आएगा हमारा ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 3a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर क्यू। तो यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ से डी स्क्वायर का मान निकाल लीजिए, तो डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ से डी स्क्वायर बराबर डी इधर जाएगा क्यू इधर आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस का क्यू। अभी हम फर्स्ट रिलेशन से जानते हैं कि a की वैल्यू किसके बराबर है, p के बराबर है, तो इसका मतलब a की जगह हम p रख सकते हैं, यानी कि डी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3p स्क्वायर माइनस का क्यू, 3p स्क्वायर माइनस का क्यू, और ये हमारा एक क्या आएगा रिलेशन, उसको लिख देंगे रिलेशन नंबर 2। ये रिलेशन 2 ये रिलेशन 1 अभी दोनों का भी हम यूज करने वाले हैं, और अभी हम करेंगे यानी कि नेक्स्ट वाला जो फॉर्मूला है उसका यूज। तो अभी हम केवल रिलेशन को लिखे हैं और बाकी को हम रब कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अभी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अभी हम देख लेते हैं, इसको मैं बाकी को रब कर देता हूं और यहाँ पर केवल रिलेशन को ही रखता हूं। तो देखिए यहाँ से मैं इनको रब कर देता हूं, तो अभी देखिए अभी हमें थर्ड रिलेशन का यूज करना है, इन सबको यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब देखिए हमारा दो रिलेशन निकले हैं, एक ये, अब इनका भी हम प्रयोग करेंगे। अभी हमारा नेक्स्ट क्या है, ये है अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा इक्वल टू क्या है हमारा माइनस का डी अपॉन ए। तो यहाँ देखिए अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है ए माइनस डी, तो ए माइनस डी लिखेंगे। इसी तरह से बीटा की वैल्यू क्या है, ए है, ये सभी इंटू है, इंटू गामा की वैल्यू क्या है, ए प्लस डी है, और इक्वल टू माइनस डी, डी की वैल्यू क्या है माइनस आर, तो माइनस पहले से, तो क्या हो जाएगा प्लस का आर अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1 है 1। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई यदि हम करेंगे तो एक प्लस एक माइनस, तो इसका मतलब इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस होगा, तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और यहाँ आएगा ए और इक्वल टू यहाँ होगा आर। अभी ए की अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो अंदर करेंगे तो ए का क्यूब माइनस डी स्क्वायर और इक्वल टू यहाँ क्या आएगा आर। अभी एक चीज आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमारा क्या लिखा है डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर का मान यहाँ से और ए इक्वल टू पी का मान यहाँ से, ये रिलेशन नंबर थर्ड में रख देते हैं, ये हमारा क्या होगा थर्ड रिलेशन। तो यानी इसको यहाँ से ए की जगह पी यहाँ पर रखेंगे और डी स्क्वायर की जगह 3p स्क्वायर माइनस क्यू यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए इसको भी मैं रिलेशन को थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ, सो दैट आप यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा लिखने के लिए। तो ये रिलेशन आया था हमारा डी स्क्वायर इक्वल टू 3p स्क्वायर माइनस का क्यू, ये नंबर 2 रिलेशन था, और इसको यहाँ से रब कर देता हूँ सो दैट मेरे को थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा लिखने के लिए। तो यहाँ देखिए अभी वहां से मैं ए की जगह पी लिखूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा पी क्यू माइनस डी स्क्वायर की जगह क्या आएगा 3p स्क्वायर माइनस क्यू। तो यहाँ इससे पहले यहाँ पर ए भी हमारा, तो यहाँ पर ए भी यहाँ पर छोड़ देता, तो यहाँ पर ए भी आएगा। तो अब देखिए ए की वैल्यू क्या है p, तो यहाँ होगा p इंटू डी स्क्वायर की जगह क्या आएगा 3p स्क्वायर माइनस का q इज इक्वल टू आर। अब देखिए इस p की मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं, तो जैसे p की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो p क्यूब माइनस p की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो माइनस का 3p क्या आएगा क्यूब हो जाएगा, क्योंकि p स्क्वायर पहले से है, और माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा p क्यूब और इक्वल टू यहाँ आ जाएगा r। तो अभी यहाँ पर देखिए 3p क्यूब माइनस ये आएगा तो माइनस के क्या आ जाएगा माइनस के 2p क्यूब माइनस के 2p क्यूब प्लस के p क्यूब और इक्वल टू r हो जाएगा। तो यहाँ से अभी मैं माइनस की यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूँ सभी में तो क्या होगा हमारा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले इसको इधर लिख लीजिए p क्यूब को, या इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2p क्यूब और ये माइनस का p क्यूब और ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस का r।
अब इस माइनस के आर को इधर ले लेते हैं, यानी कि 2pq माइनस के pq और प्लस के r इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक रिलेशन आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? हमारा एक रिलेशन आ जाएगा। यहीं तक हमें इसको करना था। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को, पूरे क्वेश्चंस को किया है, स्टेप बाय स्टेप किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एकदम आपको समझ आ गया होगा। इसके लिए सबसे पहले एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ सो दैट आपको पता लग जाए कि मैंने क्या क्या किया था। सबसे पहले मैंने पोलिनोमियल को लिख लिया है। लिखने के बाद में पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल से कंपैरिजन कर लिया है। जैसे मैं कंपैरिजन करता हूँ तो मैं कैलकुलेट करता हूँ ए का मान, बी का मान, सी का मान और डी के मान को। तो इस तरह से इन चारों के मान कैलकुलेट कर लिए हैं। और यहाँ पर हमें दिया है कि रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल आर इन एपी। तो दैट मीन्स हम जो मानेंगे वो अल्फा की वैल्यू मानेंगे, यानी कि कोई एक ऐसी सीरीज लेंगे जिससे कि हम वो रूट्स क्या होने चाहिए? एपी में होने चाहिए। तो मैं मान दिया था यहाँ पे कि अल्फा का मान ए माइनस डी, बीटा का मान ए और गामा का मान ए प्लस डी। क्योंकि ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स किसमें है? एपी में। एपी में क्यों है? क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो क्या है? इक्वल है। एक समान डिफरेंस से, यानी कि एक समान अंतर से ये आगे की तरफ बढ़ती जाती है। तो इस तरह से इनका जो मतलब अल्फा, बीटा और गामा का जो वैल्यू है वो हम इन रिलेशन में पुट अप करेंगे और एक रिलेशन निकालेंगे और उन रिलेशन का यूज करते हुए अनदर एक रिलेशन निकल जाएगा। तो इस तरह से हमने पहला यूज किया, पहले एक्सप्रेशन का, पहले रिलेशन का, फिर दूसरे का किया, फिर तीसरे का किया। तो ये दोनों से जो रिलेशन बना उसका मैंने यूज किया थर्ड में। तो इस तरह से फाइनली हमारे पास में एक रिलेशन आया और यही हमारा क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल समझ आ गया होगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, लंबी है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। और क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया है? यहाँ पर दिया है कि p का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बहुपद x³ + 4x² माइनस px + 8 x - 2 से पूर्ण रूप से विभाजित है। तो जब भी इसी टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि पोलिनोमियल दिया हो, उसका एक फैक्टर दिया हो, पूछा जाए कि वो पूर्ण रूप से विभाजित है और कोई एक कांस्टेंट टर्म की वैल्यू पूछ ली जाए, तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा? उसका करने का प्रोसीजर रहेगा कि जो भी फैक्टर दिया होगा, यदि हम उस फैक्टर की वैल्यू को इसके अंदर पोलिनोमियल के अंदर पुट अप करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर हम लेकर के चलेंगे। तो जैसे उसकी वैल्यू 0 के बराबर लेकर के चलेंगे तो हम उस कांस्टेंट की वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले पोलिनोमियल को राइट डाउन कर लेते हैं। पोलिनोमियल है हमारा x³ + 4x² माइनस का px प्लस का 8 और यहां पे लिखेंगे x - 2 से पूर्णतया विभाजित है या पूर्णतया विभाजित है, यानी कि डिविजिबल है, विभाजित है। तो यहां लिखेंगे अतः, यानी कि इसलिए तो x - 2 = 0, यानी कि x = 2 रखने पर, यानी कि हम इस पोलिनोमियल में x = 2 रखेंगे। तो देखिए x = 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि x की जगह 2 रख दीजिए। तो यहाँ पर होगा स्क्वायर माइनस p × 2 और प्लस का 8 और इज इक्वल टू किसके बराबर रखेंगे? 0 के। तो यहाँ देखिए 2 का क्यूब क्या होगा? 8 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 और 4 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा 16 और माइनस 2p और प्लस का 8 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। अब ये 8 और ये 16 आपस में ऐड हो जाएंगे। तो जैसे ऐड होंगे तो ये हो जाएगा कितना? 8 और 8 16 प्लस 16 कितना होगा? 32 माइनस 2p इज इक्वल टू क्या होगा? 0। और यहां से मैं लिख सकता हूं 2p इज इक्वल टू क्या होगा? 32। इस 2 से 32 कट हो जाएगा कितना? 16 टाइम्स। तो इसका मतलब t की जो वैल्यू है p इज इक्वल टू कितना आएगा? 16 और p इज इक्वल टू 16 ही हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है कि p का मान ज्ञात कीजिए। तो p का मान ज्ञात करने के लिए क्या होगा कि जो फैक्टर दिया होगा उसकी वैल्यू हम इसमें पुट अप करेंगे, उसको 0 के बराबर लेकर के चलेंगे और उसका मान निकाल लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और इससे पहले वाला क्वेश्चन भी आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से
हमने इस वीडियो सेशन में कवर किए हैं 9 और 10 क्वेश्चन को। आगे आने वाली वीडियो में हम कवर करेंगे 11 to 15 क्वेश्चंस को, और उम्मीद करता हूं कि आपको एकदम सभी क्वेश्चंस कवर हो रहे होंगे, यानी कि एकदम अच्छे से कवर हो रहे होंगे और आपको पढ़ने में भी रुचि लग रही होगी और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगल में हो, और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।